बोलो गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लला की जय। गौरी शंकर भगवान की, बोलो साचे दरबार की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, रुखाटू नरेश की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो साचे दरबार की। जय जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोधराय सकलाय जगद्विताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृदधियां हृदये सुबुद्धि, श्रद्धा शताङ्कुलजनः प्रभवस्वलज्जा, तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं, गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। शशङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं, शपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणं, सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलो विष्णु भगवान। कार्तिक महात्म्य की। भक्ति से भरे है हरि, मेरे मन में उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। बोलो कार्तिक महात्म्य की। उसके बाद में हे नारद जी, शिव जी के गण बड़े प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। उसके पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया, और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ में ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया, और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्यराज जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बलशाली था कि वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर
कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। मानो ऐसा लग रहा है गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ की प्रहार किया, जिसके वीरभद्र का सर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया और उनको धरती पर गिरा देकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। इस प्रकार से जलंधर ने सोचा कि मेरी विजय हो गई है, लेकिन थोड़ी ये तो सब देवादिदेव महादेव की माया थी, वह इससे कोई भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार से युद्ध अनेकों दिनों तक युद्ध चलता रहा। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है वह अंत समय में देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्ति करता है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन नारायण नारायण है।